अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में आप लोगों ने एक सवाल पूछा कि डोमेन नेम या स्टोर नेम ये कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं। जब आप जाते हैं स्टोर क्रिएट करने, वहाँ पे जो नाम रखने हैं, जैसे हमने शेख कोर्स 123 रखा था या कोई भी आप नाम रखते हैं, वो नाम होता है टेम्परेरी। अगर आपको आइडिया हो, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं है। जैसे आप फाइवर पे जब अकाउंट बनाते हैं, फाइवर आपको एक लिंक देता है fiverr.com/। फेसबुक आपको एक लिंक देता है facebook.com/। नहीं भी देता तो कोई बात नहीं, देता है बहरहाल। आपको अगर नहीं आइडिया तो फिर भी कोई, ये है शॉपिफाई लेवल पे, क्योंकि ये चीज़ें हैं ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके होते हैं एड्रेस। तो ये आपके स्टोर का एड्रेस है। अब सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें मैंने स्टोर का नाम रख दिया है 12 13 14 15 .myshopify.com। क्या मैं उस डोमेन का नाम hamza.com रख सकता हूँ? तो इसका नाम है यस। उसके लिए क्या करना है, आप सेटिंग्स में जाएं, यहाँ पे सर्च करें डोमेन्स। ये यहाँ पे जाने के बाद आपका जो भी स्टोर नेम है, आप हमजा 123 है या शेख कोर्स 123 है, अगर मैंने डोमेन ख़रीदी हुई है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग डोमेन में जाएंगे, वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ से परचेज़ करें, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। अगर आपने ऑलरेडी परचेज़ किया है तो आपके सर्विस प्रोवाइडर में जिस तरह आपने परचेज़ किया तो वो आपको वहाँ पे जाके कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन ख़रीदनी है नहीं तो वो 2 मिनट का काम है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर हम शॉपिफाई पार्टनर्स और सादा जो हम शॉपिफाई है या सिंपल शॉपिफाई है, उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें फ़र्क क्या है। जो shopify.com है वो आपको 14 डेज ट्रायल देता है स्टोर बनाने के लिए। शॉपिफाई पार्टनर्स पे आप अनलिमिटेड टाइम के लिए अनलिमिटेड स्टोर बना सकते हैं, और वो है भी ज़्यादा डेवलपर्स के लिए या सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। अगर आप अपना स्टोर बनाना चाहते हैं तो उसमें देखें, आप अगर वो बेहतर है कि आप shopify.com पे बनाएं, लेकिन आपको $29 पर मंथ पे करने ही करने हैं, और उसमें से $29 पर मंथ पे करके अगर आपको $0.1 वापस आ जाए तो वो एक अच्छी अमाउंट है, अच्छी चीज़ है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, या दूसरी चीज़ है, अगर आपने क्लाइंट के लिए स्टोर बना दिया, अपने लिए बना लिया या क्लाइंट के लिए बना लिया। अब एक तो केस हम क्लियर करते हैं, अगर आपने अपने लिए बनाना है तो बेहतर तो ये है कि आप उसको वहाँ से ही शॉपिफाई से बनाएं, फिर वहाँ से परचेज़ कर लें। अगर आप कहते हैं कि मैंने पैसे कमाने हैं, फिर आपको 2 ईमेल्स यूज़ करने पड़ेंगी, एक में आपको पार्टनर्स वाली और दूसरी पे आपको एज अ क्लाइंट काम करना पड़ेगा, वरना 2 डोमेन्स, 2 नहीं है ईमेल्स, तो आपको एक ही ईमेल पे जो आपकी ऑलरेडी है, जिस पे आपने स्टोर बनाया है, उसी पे आप वो कर लें। लेकिन अगर आप 2 ईमेल्स यूज़ कर लेंगे, एक पे एज अ पार्टनर बनेंगे और दूसरे पे एज अ क्लाइंट बनेंगे, चूँकि दोनों आप खुद हैं, तो आपको $5 पर मंथ प्रॉफिट, मतलब वो जो 29 की सब्सक्रिप्शन है वो आपको 24 में पड़ जाएगी। तो बेहतर है, बिजनेस जब होता है, बिजनेस में कॉस्ट कम से कम रखी जाती है, इसीलिए शॉपिफाई पार्टनर्स आपको सजेस्ट किया था। और दूसरी चीज़ कि क्लाइंट के लिए जब स्टोर बना लिया उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है। फॉर एग्जांपल, ये हमने कल स्टोर बना लिया शॉपिफाई कोर्स, शेख कोर्स वाला। अब हम ये चाहते हैं कि हम अपने क्लाइंट को यही स्टोर ट्रांसफ़र करें, अब वो क्लाइंट हमारा यूज़ कर ले। पहली चीज़ तो ये, जब आपने स्टोर बना लेना है तो स्टोर बनाने के बाद आपने जो क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेनी है, आपने उसका नाम लेना है। इसमें अब देख, इसमें भी आगे आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, या तो वो आपको बता देगा कि ये मेरा यूज़र नेम है, ये मैंने स्टोर ऑलरेडी बना लिया shopify.com पे, क्योंकि उसे पार्टनर्स को पता ही नहीं होगा। वो कहेगा मैंने shopify.com पे स्टोर बनाया, मेरा 14 दिन का ट्रायल है, उसमें 10 रह गए या 2 रह गए या 3 रह गए या 14 रह गए, वो उसकी सरदर्दी है, तो फिर तो आपको मसला नहीं है। आपने क्या करना है, वो बताएगा कि ये मेरे स्टोर का नाम है। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने ब्राउज़र में इसको खोलना है, वो यहाँ पे /admin लिखें। ये लिखने के बाद आपसे वो आपका ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, जो क्लाइंट ने आपको या तो दिया होगा, वरना आप उसे कह दें कि मेरा स्टाफ अकाउंट क्रिएट कर दो। स्टाफ अकाउंट क्रिएट कैसे होता है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। अब हम वापस आ जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो आया आपके पास, आपने कोशिश करें कि आप उसने स्टोर ना बनाया हुआ हो, आप उसके लिए स्क्रैच से स्टोर बनाएं, ज़ीरो से। उसका फ़ायदा ये है, आप शॉपिफाई पार्टनर्स पे बनाएंगे, पर मंथ आपको $5 आएंगे, पर मंथ $5 आते रहेंगे। जितने क्लाइंट्स का बनाएंगे उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके डॉलर से $29 पर मंथ कटेंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वो ज़िंदगी भर भी करते रहे, उनके लिए $29 पर मंथ कुछ नहीं है, और उनका स्टोर चल रहा है, और उनके वो हो सकता है प्लान्स लंबे लंबे हो, साल 2 साल 3 साल बाद उस पर काम करना चाहते हो वो। और एक मेरा क्लाइंट है, वो कहता है कि ये जो मैंने स्टोर बनाया ये मैंने अपनी बेटी के लिए बना के रखा है, उसने जो स्टोर की डोमेन खरीदी या स्टोर, वो कहता है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो तब वो उसको यूज़ करेगी। वो स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो मतलब स्किन केयर का स्टोर है। तो खैर अब वो जब तक उसकी जो है वो बेटी एंटरप्रेन्योर बनेगी, बड़ी होगी, वो सीखेगी, कुछ 15-20 साल गुजर जाएंगे, और उतने 20 साल की 15-20 साल की आपको सब्सक्रिप्शन आ रही होगी। तो ये लॉन्ग टर्म रिकरिंग इनकम है जो कि आपको बगैर मेहनत के मिल रही है। तो कोशिश करें स्क्रैच से स्टोर बनाएं, स्क्रैच से स्टोर बनाएं, ज़ीरो से स्टोर बनाएं अपने क्लाइंट का। जब आपका स्टोर बन रहा हो उससे आपने अब कहना है अपना नाम बताओ और अपनी ईमेल बताओ। अब ये हमारा कोर्स है, हमारा ये अगर स्टोर है, आपने यहाँ पे एक्शंस पे जाना है, यहाँ पे अब यहाँ पे उसका 2 तरीके हैं ऐड अकाउंट, स्टाफ अकाउंट क्रिएट करने का। जो आपने सिंपल तरीका वो फॉलो करना है। सेटिंग्स में जाएं, ये अकाउंट का ऑप्शन, आपने यहाँ पे उसका स्टाफ अकाउंट क्रिएट कर देना है। स्टाफ अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे उसका नाम लिखना है और ईमेल लिखनी है और उसको इनविटेशन भेज देना है। उसके पास इस तरह इनविटेशन आ जाएगा, वो अपना स्टाफ अकाउंट क्रिएट कर लेगा, अपना शॉपिफाई पे अकाउंट बनाएगा, पासवर्ड उस पर अपना, वो उसका सेट कर दिया। या अगर आप अपना ही स्टोर बनाए तो दूसरी ईमेल पे ये आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे स्टाफ अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप ये चाहते, यहाँ पे आपने एक टेक्निकल चीज़ समझनी है। टेक्निकल चीज़ क्या है कि जब आप उसका स्टाफ अकाउंट क्रिएट कर देंगे, उसके पास भी ये सारी चीज़ें ऐसी ही नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल ऐसे ही। उसको अपना स्टोर रेडी नज़र आ रहा होगा, वो ऑनलाइन स्टोर में जाएगा, वो अपने लिंक से देखेगा, उसके लिए उसका स्टोर 100% रेडी है, 110%। ये शॉपिफाई आपकी इजीनेस, आपके लिए आसानी करता है। अब सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल वो इसका ऑनर कैसे बनता है। तो आपने उसको यहाँ से स्टोर डिलीवर कर दें। 99% क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता कि यार इसमें ऑनरशिप का भी सिलसिला होता है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि आपने स्टोर बना दिया, उसका स्टाफ अकाउंट क्रिएट कर दिया, उसके पास पूरी एक्सेस है, ठीक है। अब आप उसको अपना ऑर्डर डिलीवर कर दें फाइवर पे, वो एक्सेप्ट कर लेगा, और उसे ये बता देना है कि सर आप जिस वक्त चाहते हैं आपने इसकी सब्सक्रिप्शन पे करनी है, मैं आपको ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दूंगा। उसके लिए स्टोर रेडी है, वो जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता है कर ले। एक दफ़ा ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी तो ये स्टोर पॉज में चला जाएगा, पॉज की हालत में चला जाएगा या रुक जाएगा। बात आ रही है समझ? तो जब उसने सब्सक्रिप्शन पे करनी है फिर वो चल जाएगा। तो उसके लिए बेहतर ये है कि मसाइल ना बने, आप उससे या ऑर्डर क्लियर करा दें तब कर लें, वरना आप हर चीज़ उसके सामने रखें, उसे कहें सर आपके पास पूरी एक्सेस है। और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो यही कर रहे हैं, वो कहते हैं, वो पहले उसका स्टाफ अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। जब वो क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करता है उसे कहते हैं सिर्फ आप अपने स्टोर का नाम बता दें जो आप रखना चाहते हैं, और उसके बाद उसको कहते हैं अपना नेम और ईमेल बता दें। वो क्लाइंट आके अपना नेम और ईमेल, बेसिक जो पहले ऑर्डर प्लेस करते हुए रिक्वायरमेंट्स होता है उस पर कर देता है, साथ ऑर्डर टाइप पूछ लेते हैं, पेट है, फिटनेस है। हैं जब आपके पास स्टाफ अकाउंट क्रिएट है, आप अपने क्लाइंट से पूछें कि क्या ये स्टोर रेडी है। जब स्टोर रेडी हो जाए 100%, आप उसको ऑर्डर डिलीवर कर दें, ठीक है। सब्सक्रिप्शन परचेज करनी हो तो ये इसको ट्रांसफ़र कर दें, यहाँ पे जाके यहाँ पे उसका अकाउंट आ रहा होगा, इसके बाद ये आपका जो अपना आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे वो स्टोर नहीं है क्लाइंट का, तो यहाँ पे एलिजिबल स्टाफ अकाउंट, ये यहाँ से दोनों ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उसको ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फिर क्या होगा, फिर ये जो स्टोर होगा, स्टोर आपका एक तरह से आर्काइव हो जाएगा, वो हैंग ऑन हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि यार मैंने उसके साथ ज़्यादती कर दी, ये सब कुछ नहीं है। सारे जितने भी बड़े आपके पास स्टोर की ये सर्विसेज प्रोवाइड करें वो यही करें, गारंटीड करते ही हैं। आप देखें जाके, मैंने खुद देखा है कि यार उनकी कितनी रिकरिंग आ रही हैं, और वो इसी तरह से आ रही हैं कि वो उसको बताते हैं, आप रियल रहें उसके साथ, आप उसे कहेंगे सर अनलिमिटेड टाइम के लिए ट्रायल है, आप यूज़ करें,
और जब आपने ट्रांसफ़र आपने सब्सक्रिप्शन पे करनी हो तब मैं आपकी उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दूंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मसाइल हैं, इसमें कोई चीज़ अनक्लियर है तो मुझे बताएं।